जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मांग क्या है और मांग का नियम क्या है। अब हम जो बात करेंगे आज कि मांग जो है, ये मांग कितने प्रकार की होती है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो मांग के जो प्रकार है या काइंड ऑफ डिमांड है, कि जो प्रोफेसर बाबर हुए थे उन्होंने कहा था कि जो मांग है मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है, जिसमें मूल्य मांग, आय मांग, तिरछी या आड़ी मांग। इसमें ये जो मांग के जो प्रकार है या काइंड ऑफ डिमांड है, इनमें से क्या है कि कई बार इनमें छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 नंबर का या कई बार 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मांग, मूल्य मांग क्या है या कीमत मांग क्या है, ठीक है, या फिर आपकी आय मांग क्या है या तिरछी या आड़ी मांग क्या है। तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो जो प्रोफेसर बाबर हुए थे, तो प्रोफेसर बाबर के अनुसार मांग 3 प्रकार की होती है, जिसमें मूल्य मांग, आय मांग और तिरछी या आड़ी मांग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य या कीमत मांग, जिसको प्राइस डिमांड भी कहते हैं। मूल्य मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब यहाँ जो मांग के नियम है उसकी जो मान्यताओं से है या अजम्पशन से है, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, वस्तु की कीमत घट जाने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। उपभोक्ता की आय, रुचि, व्यवहार एवं आय स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत मांग में विपरीत संबंध होने के कारण कीमत मांग का वक्र ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरा हुआ होता है। देखो, वस्तु की कीमत या वस्तु की जो मांग है उसमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। ये उसकी मान्यताएं हैं, ठीक है। और इसमें जैसे उपभोक्ता की आदत है, रुचि है, स्वभाव है, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी उसकी मान्यताएं दे रखी हैं। उन मान्यताओं के हिसाब से जो उसका जो डिमांड कर्व बनेगा, दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा, तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आप इसको डायग्राम को देखते हो कि जो ओ एक्स वाई, ये हमने ओ एक्स पर हमने वस्तु की कीमत वस्तु की मांग ली है और ओ वाई पर वस्तु की कीमत ली है, ठीक है। और अब अपन देखते हैं सबसे पहले वस्तु का जो मूल्य है वो देखो आप, ओ पी पर हमने वस्तु की कीमत ली है और ओ क्यू पर वस्तु की मांग ली है, और ओ पी 1 पर वस्तु की कीमत ली है और ओ क्यू 1 पर वस्तु की मांग है। अब दोनों में देखो, जब वस्तु की कीमत ओ पी पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ओ क्यू पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और ओ पी 1 पर वस्तु की कीमत कम होती है, ओ क्यू 1 पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इसका जो कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की ओर, डिमांड कर्व होगा ऊपर से नीचे की ओर होगा, और इसका जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर होगा, और इन दोनों में जो संबंध है वो ऋणात्मक पाया जाता है, ठीक है। अब उसकी दूसरी बात करते हैं कि आय मांग। दूसरी जो आती है आय मांग या इनकम डिमांड। आय मांग उपभोक्ताओं की आय तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं से संबंध को व्यक्त करती है। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री श्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि एंजिल वक्र किसे कहते हैं। जब पूछा जाए आपसे कि एंजिल वक्र किसे कहते हैं, तो आप जो आय मांग है उसके बारे में बताओगे कि आय मांग क्या होती है, ठीक है, उसी को एंजिल वक्र कहते हैं। इसमें आता है कि प्रारंभ में जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो अनिवार्य वस्तुएं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा बाद में आरामदायक या विलासिता वस्तुओं की पूर्ति करता है। देखो, अभी हमारे कोरोना काल चल रहा था, ठीक है। अब कोरोना काल में हमने सबसे पहले ये हमारी प्राथमिकता रही थी कि जो हमारे पास है, हमारे खाने पीने के जो खाद्यान्न है वो हमारे पास आ जाएं, ठीक है। कि शुरू में जो
लॉकडाउन रहा, हफ्ते 10 दिन का रहा था, तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि हमारे पास खाने पीने की हफ्ते 10 दिन की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। और अन्य वस्तु पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसी तरीके से शुरू में उपभोक्ता क्या करता है कि वो अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करता है और बाद में आरामदायक वस्तुएँ, विलासिता वस्तुओं का उपभोग करता है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारी जो आय मांग है उसको हम 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसमें आता है श्रेष्ठ व उत्तम वस्तुएं, सुपीरियर गुड्स, और दूसरा आता है घटिया है, निकृष्ट वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स। जो सबसे पहले जो आता है श्रेष्ठ व उत्तम वस्तुएं, सुपीरियर गुड्स, उसकी हम जो बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है श्रेष्ठ वस्तु का अर्थ ऐसी वस्तुओं से है, श्रेष्ठ वस्तुओं का अर्थ ऐसी वस्तुओं से है जिसकी मांग आय बढ़ने पर के साथ बढ़ती है और आय कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। आय मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ा हुआ होता है। आप इसमें देख रहे हो ओ एक्स पर वस्तु की मांग है, ओ वाई पर वस्तु की आय है। अब इसमें दे रखी इसकी जो मूल थीम है कि इसकी आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, आय घटती है तो मांग कम हो जाती है। तो ओ वाई पर वस्तु की आय बढ़ रही है, तो ओ क्यू पर वस्तु की मांग होती है, और ओ क्यू वन पर वस्तु की जो है आय बढ़ी है और ओ क्यू वन पर वस्तु की मांग भी बढ़ी है। मतलब वस्तु की मांग, आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, आय कम हो जाती है तो वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। दूसरा आता है घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। आय जो इन्फीरियर गुड्स या निकृष्ट वस्तु, घटिया या निकृष्ट वस्तु हैं या इन्फीरियर गुड्स है, इसमें क्या होता है कि आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और आय घटने पर मांग अधिक हो जाती है। इसमें जो हमारा जो श्रेष्ठ या उत्तम वस्तु होती है उसका उल्टा होता है। तो आपकी आय बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और आय घटने पर मांग अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप डायग्राम देखोगे, इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ओ एक्स वाई, ओ एक्स पर हमने वस्तु की मांग ली है, ओ वाई पर हमने उसकी आय ली है। ओ वाई पर वस्तु की जो आय है वो कम हो गई है और ओ क्यू पर देखो उसकी मांग बढ़ गई है। ओ पी वन, ओ वाई वन है, उसमें उसकी देखो उसकी आय बढ़ गई है और इस तरह उसकी जो मांग है ओ क्यू वन पर वस्तु की मांग कम हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो थर्ड आता है तिरछी या आड़ी मांग। तीसरा आता है तिरछी या आड़ी मांग, जिसे क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है तो उस वस्तु की तिरछी या आड़ी मांग कहते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, पहली स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूशन गुड्स और दूसरे पूरक वस्तुएं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहली जो है स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, स्थानापन्न वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने पर स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण, यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी स्थानापन्न वस्तु चाय है उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें आप देखो हमने जो एग्जांपल लिया है कि ओ एक्स पर हमने लिया एक्स वस्तु की मांग मतलब चाय है और ओ वाई पर लिया वस्तु की कीमत, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारी जो है कि ओ पी है, ओ पे वस्तु की कीमत है और ओ एक्स पर है एक्स वस्तु की मांग चाय है, तो वो कीमत बढ़ी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। और उसके बाद ओ पी वन पर देखोगे उसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी की जो कीमत है वो बढ़ गई है, उसकी स्थानापन्न वस्तु देख रखी है एक्स वस्तु की मांग जो चाहे है ओ एक्स टू, उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा आता है पूरक वस्तुएं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं, ठीक है। जैसा स्कूटर को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की पूरक वस्तु होती है। यदि स्कूटर की कीमत में वृद्धि हो जाए यदि स्कूटर की कीमत में वृद्धि हो जाए तो पूरक वस्तुएं पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। इस प्रकार पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसमें आप देखो, इसमें आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम दिखा रखा है। ओ एक्स वाई पर एक्स वस्तु की मांग पेट्रोल है और ओ वाई पर एक्स वस्तु की कीमत स्कूटर है। तो हमारी जो इसमें आप देखोगे सबसे पहले ओ पी पर देखोगे स्कूटर की जब कीमत कम है तो एक्स वस्तु की मांग है ओ एक्स वन पर उसकी मांग बढ़ जाएगी और ओ पी वन वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो ओ एक्स वस्तु की पेट्रोल की जो मांग है वो कम हो जाएगी,
ठीक है। इस प्रकार जो हमारी जो बाबर के अनुसार जो मांग है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मूल्य मांग, दूसरा है आय मांग और तीसरा है तिरछी मांग। कई बार मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार इनके ऊपर 2 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको आय मांग, मूल्य मांग और तिरछी मांग इनकी के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनके डायग्राम बनेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आप डायग्राम अच्छे बनाते हो तो आपके नंबर और भी अच्छे आएंगे और आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है।